मैं राहुल सर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो बनाता हूं। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे चैनल का जो भी वीडियो आए उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जो है हम क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें एक टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ में क्या होता है कि देखिए मान लेते हैं दो चार्ज है, एक चार्ज ए है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज, ठीक है। मान लेते हैं इस पर प्लस है, ये माइनस है। तो दो असमान चार्ज है, मतलब विजातीय है, अलग अलग जाति का है, तो इसमें हो जाएगा आकर्षण। अगर दो सेम चार्ज हो जाए, लेते हैं प्लस है Q1 और Q2 भी आपको प्लस चार्ज है, तो दोनों दूर भागेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। मतलब दो समान चार्ज में जो है प्रतिकर्षण होगा और दो विजातीय है या असमान चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण होगा। देखिए दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इस प्रकार दो आवेश के बीच क्या होता है, एक बल कार्य करता है जिसे विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है, आवेश के परिमाण, उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम का प्रकृति पर। यदि दोनों विद्युत आवेश निर्वात में स्थित हो तब भी उनके बीच क्या एक बल लगता है। मतलब अगर दो चार्ज जो है अगर निर्वात में, निर्वात का मतलब हुआ जहाँ पर हवा का एक भी अणु मौजूद ना है, वहाँ पर भी अगर दो चार्ज है तो उसके बीच एक क्या बल कार्य करता है, करेगा। तो दो चार्ज के बीच एक बल कार्य करता है। इसके बारे में सर्वप्रथम साइंटिस्ट था 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम एक प्रयोग के आधार पर बताया कि दो आवेश के बीच जो विद्युत बल लगता है, दो आवेश के बीच विद्युत बल जो लगता है उसके संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग कूलॉम नियम का नियम बोलते हैं। मतलब कूलॉम जो है 1785 ईस्वी में प्रयोग करके देखा कि मतलब दो चार्ज है, तो इसके बीच जो एक बल कार्य करता है और जो बल कार्य करता है, बल और चार्ज के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसको हम लोग कूलॉम का नियम कहते हैं। मतलब शुरू से एक बार हम बता देते हैं। देखिए दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इस प्रकार दो आवेश के बीच एक बल कार्य करता है जिसको विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। यानी दो आवेश के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है, आवेश के परिमाण, उनके बीच की दूरी तथा उनकी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब अगर आवेश जो है स्थिर रहेगा तभी उसमें विद्युत बल लगेगा। मान लेते हैं आवेश गति में, तो आवेश जब गति में रहेगा तो उसमें कूलॉम का नियम नहीं काम करेगा, उसमें बल लगवे नहीं करेगा। दो आवेश को स्थिर होना चाहिए, मतलब वो निर्वात में हो या वायु में हो, लेकिन वह स्थिर पॉइंट होना चाहिए। मतलब दो चार्ज है, जब स्थिर रहेगा तो उसके बीच क्या करेगा, एक बल कार्य करता है। जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं, दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेश के परिमाण, उनके बीच की दूरी तथा उनके माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। सपोज मान लेते हैं कि यदि दोनों विद्युत आवेश निर्वात में हो तभी उनके बीच एक विद्युत बल लगेगा। तो 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो था कूलॉम ने प्रयोग के आधार पर आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया, एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। मतलब कूलॉम्स लॉ आपको एग्जाम में पूछेगा तो इसे नहीं लिखना है, ये आपका उसका स्टेटमेंट हुआ लॉ का। मतलब दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तथा दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इस प्रकार दो आवेश के बीच एक बल कार्य करता है जिसको विद्युत बल कहते हैं। दो आवेश के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है, आवेश के परिमाण, उनके बीच की दूरी तथा उनके माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब दो आवेश के बीच जो एक बल कार्य करता है, इसके संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो था कूलॉम, वो एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। मतलब आप समझ गए होइएगा। देखिए दो सजातीय आवेश है तो उसमें क्या होगा, दो सजातीय मतलब सेम जाति का हो और दोनों प्लस चार्ज में है तो प्रतिकर्षण होगा। और दो विजातीय मतलब अलग जाति का है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो उसमें अट्रैक्शन होगा। दो सजातीय आवेश में विकर्षण और दो विजातीय आवेश में क्या होगा, आकर्षण। इस प्रकार दो आवेश के बीच क्या करता है, एक बल कार्य करता है। इस बल को हम संरक्षी बल भी बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए
दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल जो है मतलब उनके बीच की दूरी तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब यदि दोनों आवेश निर्वात में भी स्थित हो तो उनके बीच एक बल लगेगा, बट दो आवेश स्थिर होना चाहिए, स्थिर पॉइंट होना चाहिए। अगर गति में है तो उसके बीच बल कार्य नहीं करेगा, वहाँ पर कूलम्ब लॉ भी काम नहीं करेगा। मतलब तो कूलम्ब जो नियम दिया हुआ है उस पर हम नियम अभी बताने जा रहे हैं। ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया, और लॉज हम बता रहे हैं। तो मतलब आगे हम इसको उठा करके बता रहे हैं लॉ क्या है इसका। तो कूलम्ब का नियम हम बता रहे थे। देखिए, मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ए पर है एक चार्ज Q1 है और यहाँ पर Q2 है। तो इसके बीच जो बल लगेगा फोर्स, मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, लगने वाला जो विद्युत बल होता है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बीच कर्मानुपाती होता है। तो इसका पहले नियम लिख देते हैं, उसके बाद हम डीपली समझाएंगे कि क्या है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या है इसको पहले लिख देते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है और चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसको इक्वेशन 1 मान ली। और क्या हो जाएगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको समीकरण इक्वेशन 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं F बराबर समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर लिख देंगे K Q1 Q2 बाई r²। F बराबर K के जगह पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1
Q2/r², जहाँ एप्सिलॉन जीरो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। F इक्वल टू K Q1 Q2/r² या F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πε0 या K Q1 Q2/r², जहाँ K इक्वल टू 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, तो एप्सिलॉन जीरो हम बताएंगे माध्यम की विद्युतशीलता, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में बताएंगे। अभी इसको हम रिपीट में बता देते हैं कि कूलम्ब्स लॉ है क्या। इससे पहले हम उसका डिटेल्स बता रहे थे कि दो सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, दो विजातीय या असमान आवेश में आकर्षण होता है। इस प्रकार दो आवेश के बीच एक बल कार्य करता है, और जो बल कार्य करता है वो क्या होता है, माध्यम तथा उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर दो चार्ज है, अगर स्थिर बिंदु है, स्थिर पॉइंट है, तो उसमें बल लगेगा और कूलम्ब्स लॉ कार्य करेगा। लेकिन अगर गति में रहेगा तो उसमें कूलम्ब्स लॉ कार्य नहीं करेगा। तो दो स्थिर, देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम्ब्स लॉ से क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दोनों समीकरण को अगर मिला देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो F इक्वल टू K Q1 Q2/r², या K का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² और K इक्वल टू होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मतलब कूलम्ब्स लॉ क्या है आपको समझ में आ गया होगा डीपली। दो चार्ज ले लिए हैं Q1 Q2, इसके बीच का डिस्टेंस है r, तो इसमें जो बल लगेगा दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा इसके बीच की दूरी क्या है, r है डिस्टेंस, तो इसके बल के बीच का समानुपाती हो जाएगा। यानी दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच का समानुपाती होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। एक बार फिर से सुनिएगा, मतलब कूलम्ब्स लॉ क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब स्थिर बिंदु होना चाहिए, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 दो चार्ज लिए हैं, और एक हो जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दोनों को मिलाएंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², समानुपाती के चिन्ह हटेगा तो F इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहाँ K का मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ हो गया। आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे एप्सिलॉन क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे।